आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 के चैप्टर 7 के नोट्स पढ़ेंगे जो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये वीडियो आपके रिवीजन करने एंड नोट्स बनाने में काफी हेल्पफुल रहेगी। सो विदाउट गेटिंग एनी फर्दर डिले 6 के चैप्टर 7 का नेम है नए प्रश्न नए विचार, जिसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बुद्ध की कहानी। चैप्टर की शुरुआत करने से पहले थोड़ा गौतम बुद्ध के बारे में बता देती हूँ। तो गौतम बुद्ध का नाम था सिद्धार्थ, उनके पिता का नाम था शुद्धोधन, माता का नाम था महामाया, पत्नी का नाम था यशोधरा, पुत्र का नाम था राहुल और उनके वंश का नाम था शाक्य, यानी वो शाक्य वंश के थे। अब यहाँ से चैप्टर की स्टार्टिंग में थोड़ा पढ़ लेते हैं ताकि आपको एटलीस्ट ये पता चल जाए कि चैप्टर आपको क्या बताना चाहता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ है, जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ये वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि तुमने अध्याय 6 में पढ़ा, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हमने क्या पढ़ा था कि जो जनपद है वो महाजनपद में किस तरह से कन्वर्ट हुआ है। जनपद का मतलब होता है जहाँ पर जन या लोग रहते हैं। तो जिस तरह से उस जनपद पर अच्छे राजा ने रूल किया तो वो जनपद महाजनपद में कन्वर्ट हो गए। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था, जो कि हम अध्याय 10 में पढ़ेंगे। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे, यानी उनके वंश का नाम मैंने पहले आपको बताया कि वो कौन से वंश के थे, शाक्य वंश के। युवावस्था में ही वे ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया, यानी ज्ञान की तलाश में और सुख की तलाश में उन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे, अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया, जो कि बिहार में है, वहाँ पर एक पीपल वृक्ष के नीचे कई दिनों तक तपस्या की और अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ, यहाँ पर नोट करना, बोध गया बिहार में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए। जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। यहाँ से वे वाराणसी के निकट सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। नोट करना फिर से, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत कर दिया। और यहाँ पर आपको पता चलता है कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनारा में। नेक्स्ट पेज पर बुद्ध के थॉट्स के बारे में लिखा है कि लोगों से घृणा नहीं करनी चाहिए, हमें किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए, किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, साथ में किसी चीज़ की लालसा नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर अगर सारनाथ स्तूप का पॉइंट देखें तो इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया। आगे के पेज पर हमने पढ़ा कि सारनाथ में उन्होंने अपना फर्स्ट उपदेश दिया, तो यही वो जगह है जहाँ पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया और अध्याय 12 में तुम इन स्तूपों के बारे में और अधिक पढ़ोगे, यानी और डिटेल में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर इसके पास लिखा है कि बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में दी, यानी अपनी शिक्षा कौन सी लैंग्वेज में दी? उन्होंने प्राकृत भाषा में। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए स्वीकार नहीं करें कि वे उनका उपदेश है, बल्कि उसे वे अपने विवेक से नापे। यानी बुद्ध जो भी उपदेश देते हैं, लोग उसे सिर्फ आंख बंद करके विश्वास ना करें। लोगों को अपने विवेक से उस बात का परीक्षण करना चाहिए कि ये बात सही है या गलत। नेक्स्ट पेज पर चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम ये कहानी पढ़ते हैं, कीसागोतकी की कहानी। ये बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। इस समय की बात है कि कीसागोतकी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया था। इस बात से वो इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। यानी बुद्ध ने उस स्त्री के सामने एक शर्त रखी कि अगर आप मुझे एक मुट्ठी में सरसों के बीज लाकर दोगे तो मैं आपके पुत्र को जीवित कर दूंगा। कीसागोतकी बहुत प्रसन्न हो गई, पर जैसे ही वो बीज लाने गई तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ पर किसी की भी मृत्यु न हुई हो। कीसागोतकी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची या दादा, किसी न किसी की मृत्यु हुई थी। तो क्या आप बता सकते हैं कि इस कहानी से आपको क्या सीखने मिलता है? नेक्स्ट पॉइंट है उपनिषद। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे थोड़ा पहले अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे।
इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सर्वभौम आत्मा के रूप में किया, यानी आत्मा हमेशा जीवित रहती है, ऐसा उनका मानना था। वे मानता था कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। इस पेज पर आपको गुरु और शिष्य के बीच का वार्तालाप बता रखा है, जो कि आपके काम का नहीं है। नेक्स्ट पेज पर अगर देखें आपको तो व्याकरणविद पाणिनि, ये वाला पॉइंट आप नोट करना। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की, यानी संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना किसने की? पाणिनि ने। उन्होंने स्वरों और तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखे। नेक्स्ट पॉइंट है जैन धर्म। इसी युग में अर्थात 2500 वर्ष पूर्व किसका जन्म हुआ था? बुद्ध का। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिमवें तीर्थकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। उनका संघ क्या था? शाक्य। और इनका क्या है आप कमेंट में बताओगे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 6 में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया और इसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। संघ का मतलब क्या होता है? हमने पढ़ा था संगठन। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी और बुद्ध ने काय में दी थी? बुद्ध ने भी प्राकृत भाषा में अपनी शिक्षा दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी। जैन धर्म से जाने गए महावीर के अनुयायी को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सदा जीवन बिताना होता था। अगर उन्हें जीवन बिताना है तो उन्हें हमेशा भोजन के लिए भिक्षा मांगनी पड़ेगी। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। तो आपके एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है हम उसी को नोट करेंगे। यहाँ पर लिखा है वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। ठीक है, नीचे लाइन में लिखा है संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पट्टिका नामक ग्रंथ में मिलते हैं। यानी इन बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो भी नियम बनाए थे उसका आपको पता चलेगा विनय पट्टिका में। अब नेक्स्ट पॉइंट में दिया है विहार। देखो विहार क्या होता है? पहाड़ी को काटकर एक ऐसी गुफा बनाई जाती है जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं। अब जैसे कि बारिश से बचने के लिए वो कहाँ पर रहेंगे? उनके पास तो पहले घर नहीं होते थे, तो वो इस तरीके से एक विहार का निर्माण करते थे जहाँ पर वो रह पाए। और ये विहार कौन बनवाता था? राजा महाराजा। जो भी महाजनपद में राजा रूल करता था वो इन भिक्षुओं के लिए ऐसे विहार का निर्माण करवाता था। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। यही बात मैंने आपको पहले बता दी। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुणी उन्हें शिक्षा देते थे। यानी अगर वो उन्हें भोजन वगैरह देते थे तो ये उनको उसके बदले में शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। इसके बारे में हम अध्याय 10 में पढ़ेंगे। बाकी इस चैप्टर की ये 2 डेट्स इंपॉर्टेंट हो सकती है। उपनिषदों के विचारक जैन महावीर तथा बुद्ध लगभग 2500 वर्ष